नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 135 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट कर दें। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का आकृति, उत्तर आकृति हमें मिलेगा, वो हमें बना के आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये 3 यूनिवर्स नाम हैं। ये तीनों क्या हैं? ब्रह्मांड के यूनिवर्स हैं। चूँकि ब्रह्मांड हमारे दुनिया में एक ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड के 3 यूनिवर्स हैं। तीनों यूनिवर्स के नाम अलग अलग नाम हैं। ये चंद्रमा का नाम अलग यूनिवर्स हुआ, सूर्य अलग यूनिवर्स हो गया और पृथ्वी अलग यूनिवर्स हो गया। तो ये तीनों का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा। तीनों का डायग्राम अलग अलग होगा। चूँकि यह चंद्रमा हो गया, यह सूर्य हो जाएगा और यह पृथ्वी हो जाएगा, तीनों अलग। तो इस प्रकार की आकृति हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। किसी निश्चित कूट पद्धति में टर्मिनल को NSFU MBOJ लिखा जाए, टावर्स को XPUTSF लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे इसको सही से समझिएगा। टर्मिनल को क्या लिखा है? TERMINAL, टर्मिनल। दूसरा क्या है? टावर, TOWER, टावर्स। उसी प्रकार से हम मैट का निकालेंगे। तो पहले इस दोनों का हमें पहले इस दोनों शब्दों का हमें ज्ञात कर लेना होगा। टर्मिनल का कोड जो दिया है यहाँ पे, वो देखिए क्या दिया है। टर्मिनल का कोड NSFUMBOJ दिया है। इसको क्या किया देखिए, इसमें कुल जब लेटर में कोड दिया हो तो हमें ज्ञात करना होता है कि कहीं एक क्रॉस में तो नहीं है, क्योंकि बड़ा लेटर है। छोटा लेटर यदि रहता, कोई छोटा वर्ड कोई रहता, तो हम उसका नंबरिंग करके देखते। लेकिन T20 और N 14 नंबर पे होता है, तो 14 6 माइनस है 5, E 5 नंबर, S 19 नंबर। तो नंबर का यहाँ पे कोई गेमिंग नहीं है, नंबर का कोई भी पैटर्न इसमें नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। तब हम क्या ज्ञात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टर्मिनल वर्ड में 8 लेटर्स हैं, तो M को 4 से हम लेंगे। M को N में कन्वर्ट किया। M को क्या किया है? ये M को क्या किया? N में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। T को U में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। तो यहाँ पे हमने प्राप्त किया कि 8 लेटर्स में से 4 4 के 2 भाग कर दिए हैं, और 2 भाग में ये अपने आप को क्रॉस रिप्लेस कर रहा है। R में 1 प्लस करके S कर दिया, E में 1 प्लस करके F कर दिया। ये देखिए 1 प्लस का यहाँ पे क्रॉसिंग था। अब L को कन्वर्ट कर दिया, ये 1 प्लस करके M में, और I को 1 प्लस करके J में। उसी प्रकार N कर दिया O में, A कर दिया
बी में। यहाँ भी +1 का 2 ग्रुप करके +1 का यहाँ पे +1 लेटर का क्रॉसिंग है। अब टावर्स में क्या यही कोड लगा हुआ है? टावर्स का कोड भी हमें पैटर्न बना के देखते हैं, क्या यही पैटर्न है? तो टावर्स का क्या कोड दिया हुआ है? XPUTSF। अब इस कोड को हम पिछले पैटर्न के हिसाब से मैच करेंगे। यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स में से हम 3 लेटर्स का मैच करेंगे। तो W को कन्वर्ट कर दिया ये किस में? X में। T को कन्वर्ट कर दिया U में +1 करके, और O को कन्वर्ट कर दिया P में। उसी प्रकार E को कन्वर्ट किया +1 करके F में, S को कन्वर्ट किया T में, और R को कन्वर्ट कर दिया +1 करके। हमने पैटर्न पा लिया कि इस वर्ड के बीच क्या पैटर्न है। उसी प्रकार मैट का हम जब ज्ञात करेंगे, यहाँ मैट का MAT 4 लेटर है यहाँ पे। तो इस 4 लेटर का जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। हम कितने लेटर का क्रॉस करेंगे? 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। तो A कन्वर्ट कर देगा B में, M कन्वर्ट कर देगा N में, E कन्वर्ट कर देगा किस में? +1 है, देखिए यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 करना होगा। E कन्वर्ट कर देगा F में, T कन्वर्ट कर देगा U में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? मैट का BNFU। BNFU जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। BNFU जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और वो BNFU ऑप्शन BNFU हमारा कहाँ पर आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कैप्टन, समुद्र और जहाज। कैप्टन, समुद्र और जहाज में जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैप्टन, जहाज में कैप्टन होता है तो पहले क्या हो जाएगा? पहले मान लीजिए हम जहाज बनाते हैं। जहाज, ये जहाज हो गया, ये जहाज हो गया, जहाज का डायग्राम। तो जहाज के अंदर क्या होता है? कैप्टन होता है। ये कैप्टन हो जाएगा, ये आपका कैप्टन हो गया, जहाज के अंदर कैप्टन। और जहाज चलता कहाँ पर है? समुद्र में। तो ये समुद्र का डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार का जो डायग्राम हमारा दिख रहा है वह ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256, 60 को 19872, तो उस प्रकार 16 को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 10 का क्या दिया है? TEN। 10 का कितना दिया? 256 कोड दिया है। उसी प्रकार 6XIXT 60 का कितना दिया? 60 का कोड दिया है 19827। 16 का कोड हमें ज्ञात करना है। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए XIXTEEN। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके सामने में 6 इतना का कोड जो होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो इस 4 अक्षर का कोड 1982 हो जाएगा। तो 1982 हमने डाल दिया।
अब डबल ई का कोड कहाँ पर, यहाँ है ई, तो ई का कोड हो जाएगा यहाँ से 5, ई का कोड क्या हो जाएगा 5, तो डबल 5, और उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे एन का कोड, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो एन का कोड यहाँ पर 6 है, तो एन का कोड यहाँ से 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर जिस ऑप्शन में होगा, तो ये दिख रहा है हमारा ऑप्शन, किस ऑप्शन में 5561 सी। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र मछली जंतु का जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो कैसा बनेगा, समुद्र मछली जंतु। अब मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र में कुछ जलीय जंतु भी रहते हैं, जलीय जंतु हो गया, और समुद्र में कुछ मछली भी रहते हैं, मछली भी पाए जाते हैं, ये मछली का फिगर हो गया। तो ये तस्वीर हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये डायग्राम, तो ये डायग्राम ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वकील, कचहरी और अस्पताल, वकील कचहरी का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का अस्पताल के साथ संबंध। वकील कचहरी में रहता है, कोई भी वकील कहाँ रहता है, कचहरी में, क्योंकि उसका कार्यालय वकील का कचहरी कोर्ट होता है। उसी प्रकार वकील का संबंध कचहरी से है, तो उसी प्रकार अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर, अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। स्तनधारी कौवा और गाय का डायग्राम जब बनाएंगे हम, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका कौवा एक अलग जानवर होता है, तो कौवा का पहले बना दीजिए। जब कौवा का हम बना देंगे, तो स्तनधारी गाय का हम बनाएंगे, गाय के अंदर स्तनधारी बन जाएगा, तो गाय स्तनधारी जानवर पाया है, ये बन गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। संपादक और पत्रिका का संबंध जिस प्रकार है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन से ढूंढना है। संपादक पत्रिका का संबंध कैसे स्थापित करेंगे, जैसे क्या है कि पत्रिका का संपादन कौन करते हैं, पत्रिका का संपादन, पत्रिका बिना संपादन का काम नहीं लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इस चारों ऑप्शन में बिना डायरेक्टर का फिल्म निर्माण नहीं किया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वही संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है पुरुष पुस्तक पिता के लेखक, पुरुष पुस्तक पिता का डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो कैसा डायग्राम बनेगा, पुरुष पिता का पहले हम बना देंगे, तो जितने भी पिता होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन पुस्तक एक अलग चीज़ है, तो पुस्तक का अलग बना देंगे हम। तो इससे यह डायग्राम ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए अनडेटेड को एटेडुयन, देखिए इसको क्या किया है ये, मान लीजिए इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये क्या किया इसको, ये 4 नंबर पे है, तो 4 5 6 7 और 7 4 5 6 7 कर दिया, UND यानी 4 5 6 7 1 2 3 कर दिया।
उसी प्रकार से हम करेक्ट को जब हम नंबरिंग करेंगे, करेक्ट का नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सेम पैटर्न हमें डालना है यहाँ पे 4 5 6 7। तो 4 5 6 7, उसके बाद पैटर्न 1 2 3 का था, 1 2 3। अब 4 5 6 7 में क्या है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना R E C T हमने डाल दिया। अब 1 2 3 में क्या है, COR, COR। तो हमारा आंसर क्या हो गया, RECTCOR, ये आंसर हो गया। और ये आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को करते हुए। अब देखिए समय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है, तो समय के बारे में जानकारी दिया गया है, तो समय के अनुसार इसका हम हल करेंगे। तो समय के अनुसार जब हल करेंगे तो इसमें सबसे छोटा समय सेकेंड होता है, तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम यहाँ ही क्वेश्चन में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूरा जानकारी आपको देंगे। सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड के बाद हमारा मिनट आता है, लेकिन यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है, यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। हम पूरा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा, उसके बाद घंटा होगा, घंटा समय होगा 1 हो जाएगा। घंटा के बाद क्या होता है, कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 हो जाएगा। कई दिन बन के सप्ताह हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। और कई सप्ताह मिलके मंथ बन जाते हैं, 2 होगा। हमारा ऑप्शन ए 3 5 1 4 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है, वो भी मेरा वही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो जंतु के नाम को बड़ा से छोटा के रूप में हमें सजाना है। तो मक्खी सबसे छोटा होता है, तो 4 नंबर हम पहले डाल देंगे। 3 वाला ऑप्शन हमारा दोनों कंप्लीट खत्म हो गया। अब 4 वाला में से मक्खी के बाद, मक्खी से बड़ा थोड़ा सा होता है चूहा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, चूहा भी खत्म। चूहा के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा होता है मंकी, बंदर, तो 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। 4 3 1 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम इसके बाद आपका शेर डालेंगे 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। ये प्रश्न का जो सॉल्व करेंगे हम, इस प्रश्न के सॉल्व को हम क्या, WEF मतलब W के बाद ठीक वाला एक वाला शब्द +1, EF +1, LM +1, PQ +1। तो +1 वाला यहाँ पे जो अक्षर होगा वही हम डालेंगे। TU ये नहीं है, HK ये नहीं है, OP, O के बाद P होता है, ये हमारा +1 वाला है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। M का अर्थ भाग है। M का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, तो M को कट कर देंगे, M के जगह पे भाग डालेंगे। R का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, R को कट करेंगे और वहां पे जोड़ का निशान डालेंगे। T का अर्थ घटाव दिया हुआ है, T को कट करेंगे, घटाव का निशान। K का अर्थ गुना दिया हुआ है, K को कट करेंगे, गुना का निशान। हमने सारे गणितीय चिन्ह को लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 16 गुना 5 भागा 10, 5 भागा 10 बराबर घटे 5 भागा M का अर्थ भाग
भागा 10 घटे 8, 20 जोड़ 16 गुना 5 गुना 1/10 घटे 8, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे, 20 4 24, 24 में 8 घटा लेंगे। 24 में जब 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 14 में से 8 गया 6 और 1 16, कितना आंसर आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है। तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 16, ऑप्शन 16 हो जाएगा टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यह कौन सा सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उस कथन को पढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं। तो जितने भी तेंदुए हैं, तो पहले हम तेंदुआ का डायग्राम बनाएंगे, तेंदुआ। और जितने तेंदुए हैं वो सारे क्या हैं, तेंदुए शेर हैं। शेर का हमने डायग्राम बना लिया। दूसरा से स्टेटमेंट है कुछ बाघ तेंदुए हैं। कुछ बाघ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तो ये बाघ का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है। अब ये डायग्राम को का निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में आंसर ढूंढेंगे। कुछ बाघ शेर हैं। बाघ जो है, बाघ का कुछ भाग शेर में है। हाँ है। ये कुछ भाग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया शेर वाला एरिया और बाघ वाला दोनों कॉमन है, तो कुछ भाग तो है ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई शेर बाघ नहीं है। शेर है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्यों नहीं है, बाघ शेर तो दोनों का डायग्राम आपस में घुसा हुआ है। कुछ शेर बाघ भी है और कुछ बाघ शेर भी है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया हुआ है, यह निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है। बड़े पंजे, देखिए बड़े पंजे वाले, और ये है बिना पूंछ वाले, और ये है जंगली जानवर। हमें ढूंढना है बड़े पंजे वाले जंगली जानवर। तो इसको हम नहीं देखेंगे, बड़े पंजे वाले जंगली जानवर को ढूंढना है। तो बड़े पंजे वाले यहाँ पर है, जो इसमें लगा हुआ है, और जंगली जानवर यहाँ पर दिख रहा है। दोनों कॉमन वाला हमें ढूंढना है। तो 9 2 11, कुल कितने जानवर हो जाएंगे, 11 जानवर, या 2 9 या 9 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए कितना आसान है प्रश्न। जब इस तरह के प्रश्न हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है बाएं से या दाएं से जोड़, बाएं से या दाएं से घटे 1। अब 55 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है दाएं से। तो हम दाएं को छोड़ देंगे, बाएं को ले आएंगे इधर। बाएं का कितना भाग दिया हुआ है, 28, और जोड़ दायां दिया हुआ है। बहुत आसान है ये प्रश्न, और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 में से 28 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमारा दायां आंसर आ जाएगा। तो दाएं से कितना भाग हो गया, 55 में 1 जोड़ेंगे 56, और 56 में से 28 घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28वें स्थान है दायां तरफ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18।
उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करे। अब देखिए ये इधर है, ठीक इसके विपरीत दिशा का इधर ये है, तो ये इधर है, तो हमारा यहाँ पे आकृति तो पहले गोलाकार बनाएगा। ये आकृति गोलाकार बनने के बाद इसमें सटा के ऐसा आकृति बनेगा। तो ये गोलाकार वाला तो हम देख रहे हैं, और उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, इस गोला में एक लाइन भी होगा। तो गोला में लाइन तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ दिशा है और ये ऊपर की तरफ है, ये संभव ही नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तीर का निशान तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। तो ये जो दायां तरफ जो मुड़ा हुआ है ये तीर का निशान, ये घूम के हमारा बायां तरफ हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। दर्पण में बायां तरफ वाला हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं है, कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में कौन सा आंसर हमारा होगा। बी और डी में आंसर जब ढूंढेंगे हम तो दोनों आंसर में सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, बी में दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही तरफ है, तो एक तरफ वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब यहाँ पे आकृति जो आएगी, एक एक आकृति चारों ओर से माइनस करके अगली आकृति बनाई गई। तो एक एक आकृति यहाँ भी माइनस करके हम अगली आकृति ढूंढेंगे। तो मतलब इस प्रकार की आकृति 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।